हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक खास कार्यक्रम उस मंच की ओर, उस प्लेटफॉर्म की ओर जहां पर हम आपके लिए फोन लाइंस खोल देते हैं। एक बार फिर फोन लाइंस खोल दिए हैं और फोन नंबर्स दिखाने जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसा कि भूमिका में ही मैंने बताया, आज अन्नदाताओं के हक में हल्ला बोलेंगे, तो फोन करना शुरू कर दीजिए। हल्ला बोल में दीजिए किसान आंदोलन पर अपनी राय। 80 दिन समाधान बिन क्यों? सरकार कह रही है कि किसान आंदोलन पवित्र है। सरकार कह रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं। अन्नदाता कह रहे हैं कि आप कानून वापस ले लीजिए, हमारे अगर इतने ही हितैषी हैं तो। अगर दोनों के संबंध इतने प्रगाढ़ हैं जैसा कि दोनों फरमा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहां हो रही है? क्यों नहीं हम किसी हल तक पहुंच पा रहे? कोई रिजल्ट इस आंदोलन का क्यों नहीं निकल रहा? किसान जो चेतावनी दे रहे हैं अब सरकार को कि आप जितना देर करेंगे फैसला लेने में, आंदोलन उतना ज्यादा तेज हो जाएगा। वो तेजी इस आंदोलन में आप देख रहे हैं क्या? नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइंस खुली है, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बोलिए हल्ला। जो किसान अपनी बात रख रहे हैं कहते हुए कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, MSP हमें नहीं मिलेगा, आप MSP पर हमें कानून बनाकर दे दीजिए, लिखित गारंटी दे दीजिए, उस पर भी आप अपनी राय रखिए। किसान आंदोलन का 80 दिन समाधान बिन आपको इसके पीछे क्या वजहें दिखती हैं, उस पर भी आप बोलिए। किसानों के लिए फोन करें। सरकार का जो रुख आपको नजर आ रहा है वो आपको कितना वाजिब लगता है, उस पर भी आप हमें फोन करें। क्यों अभी तक इस आंदोलन का कोई हल नहीं ढूंढा जा सका है, ये एक बड़ा सवाल है। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। कृषि कानून का कब होगा समाधान? इस मंच के जरिए आप अपनी बात रखें, इस सवाल पर आप बात रखिए, अपनी प्रतिक्रिया रखिए कि किसानों की आखिर सरकार कब सुनेगी। कानून वापसी तक किसान कह रहे हैं कि हम नहीं रुकेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, सर्दियां झेल ली, अब गर्मियां भी झेल लेंगे। सरकार और किसानों के बीच रार है, दोनों की तकरार ही नहीं खत्म हो रही। गतिरोध के बीच हम समाधान कैसे ढूंढेंगे? केंद्र सरकार और अन्नदाताओं, केंद्र सरकार को क्या वाकई अन्नदाताओं की कोई परवाह नहीं है? सरकार और किसानों के बीच कैसे बनेगी बात, ये एक अहम सवाल है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, दिनेश ने फोन किया है नरवाना से। दिनेश जी बोलिए हल्ला। नमस्ते जी। नमस्कार। ऐसा है जी, जो सरकार तो चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, या किसी और की हो, या गठबंधन की हो, किसी की भी नहीं होती। ये तो खून चूसते हैं जनता का। कोई सी सरकार हो भाई, पैसा कैसे कमा करके खजाने भरे जाए ना लुटा। MSP तो इन्होंने देनी पड़ेगी जी 100%, और ये सारे देश से उठ लेगा इस MSP के लिए। तो और मोदी जी ने, अब तो प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं बाई रिक्वेस्ट के ये MSP आज ही ऐलान कर दे। सारी पार्टी चाहती है, पूर्ण कर दे, इसमें की तकलीफ है भाई? MSP के लिए अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं, पक्की जाओ पार्लियामेंट में कर दो पास, आज करके क्या तकलीफ हो रही है इनको? और औरों के ऊपर थोड़ा बहुत बैठ करके बातचीत की जा सकती है। कोई जो ये अध्यादेश है इनके ऊपर बात की जा सके, भाई इसमें यहाँ काट दो, इसमें यहाँ काट दो, कोई मायने नहीं है जी ये, है जी। और ये MSP तो इसे देनी पड़ेगी, आज देगा तो ये लोकसभा के चुनाव के टाइम देगा, वहां से लोग उठेंगे नहीं। लोकसभा के चुनाव के टाइम तक यहीं बैठे रहेंगे, तो इसने देनी पड़ेगी। उससे पहले पहले क्यों नहीं दे रही? अदरवाइज 3 साल के लिए इसको सस्पेंड कर दो, 4 साल के लिए। हाँ। भाई अगले चुनाव आएंगे, जब तक रहने दो। जब इसके घोषणा पत्र में ये बात थी नहीं तो इसने लागू, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने कांग्रेस को काट दिया, कांग्रेस यहाँ से बात काट दिया, इसमें क्या बात होगी? अब इन्होंने भी सोचना चाहिए। हरियाणा के अंदर तो वो बुरा हाल हो रहा है जी हमारे इसका, बीजेपी का और का। कोई बात नहीं करता, ना कोई MP ग्राम में आ सकता, बात कर सकता, प्यार मोहब्बत को बात थोड़ी है जी है? ये जो मोदी ने सोचना चाहिए इसके बारे में, मैं फौरन ये करे। और रही बात, शुक्रिया सर, फोन किया, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय ने हमें फोन किया है। विजय जी नमस्कार, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। देखो जी, सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि आज हमारा समाज आपस में इतने भिड़ते आ रहा है कि बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने कई दिन से देखते हुए हो लिया कि काला कानून तो करते जा रहे हैं, लेकिन काले कानून में बताने वाला कोई ये नहीं है कि इसके अंदर काला कानून क्या है। अरे जो काला कानून है तो कम से कम उसकी समीक्षा करके सामने लेके आओ। दूसरी चीज ये है भाई,
जिस हिसाब किताब से भाई सरकारी एम्प्लॉइयों की तनख्वाह बढ़ेगी, उस हिसाब किताब से अनाजों के भाव नहीं बढ़े, ये भी हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। तीसरी चीज ये है जी कि ये ना एक किस्म से एक राजनीति आंदोलन बनता जा रहा है कि इसमें ये खाली किसानों का आंदोलन होता तो अब तक इसका समाधान हो गया होता, क्योंकि जो राजनीति वाले हैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भी इसका समाधान हो। ये इनका तो एक ही मेन मतलब है कि ये लंबे है लंबा के और इसका समाधान ना हो। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2008 के अंदर आई थी और उसके अंदर कितना टाइम भाई कांग्रेस होगी, कितने टाइम ये बीजेपी होगी। अगर ये इसके अंदर संजीदा होते तो 2008 की बजाय 9 में लागू हो जाती, 10 में लागू हो जाती, 11 में लागू हो जाती, 16 में लागू हो जाती, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं दिया, उसके विशेष कारण है। अगर इसको भाई लागू कर दे तो आज गेहूं के भाव जो 17-18 रुपए किलो है वो 70-80 रुपए किलो हो जाते हैं, और 70-80 रुपए किलो हो जाते हैं तो गरीबों के अंदर हाहाकार हो जाता। तो सरकार ना दोनों पहलुओं को देख रही है भाई, इसको भी देख रही है कि महंगाई को भी रोका जाए भाई। जो दूसरे देशों के अंदर भाई जो बताया जा रहा है कि किसान परिवार को कई लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है, तो अगर इसी हिसाब किताब से ये सब्सिडी अगर किसानों को दे दी जाए और कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिससे कि किसानों के भी खर्चे कम हो जाए, नुकसान नहीं हो जाए, जिस हिसाब किताब से आपके ही आंकड़े बता रहे हैं भाई किसान की आय 8,000 रुपये महीना बनती है तो 8,000 रुपये महीने में तो किसान का परिवार नहीं पल सकता। उसमें 8,000 में रसोई भी नहीं चल सकती। किसी का बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो उसकी फीस नहीं दी जाएगी। तो कैसे कैसे मतलब एक बहुत बड़ी की बात हो रही है कि भाई इधर तो सरकार अड़गी, इधर किसान अड़गी। तो कम से कम ये बीच का रास्ता जल्दी निकल के इसको का समाधान निकले। हम तो परमात्मा से सुबह शाम यही दुआ करते हैं। बिल्कुल, बीच का रास्ता कोई ना कोई निकालना होगा। ये आंदोलन अब बहुत लंबा हो गया है और किसान भी बहुत परेशान है, हलकान है। गुरुग्राम से हमारे रेगुलर कॉलर राम जुड़े हैं। राम जी नमस्कार, बोलिए हल्ला। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहिए। हमारे भाई जी कह रहे थे कि ये हल मसला राजनीति नहीं होने देती। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये राजनीति का मुद्दा किसने दिया? जब आपको 3 महीने होने को जा रहे हैं, ये मुद्दा कौन दे रहा है? रोजाना आंदोलन दूसरे खड़े हो रहे, कौन मुद्दा दे रहा है? क्यों नहीं सुलटाते इसको? और किसने मतलब है कि राजनीति नहीं की? जब गधे लेके खड़े थे, बैलगाड़ी में लेकर सिलेंडर रख के आए थे, उस पर मतलब गधों में रख के आए थे, जब उस टाइम क्यों नहीं पूछा था? और जितने भी पत्रकार भाई हमारे अंतरराष्ट्रीय, कोई महंगाई के ऊपर बोल रहा है, भ्रष्टाचार के ऊपर, बेरोजगारी का बोल रहा है। मोदी जी ने खुद कहा था कि समाचार आते चले जाते, उनका फायदा उठाया जा रहा है। मेन चीज क्या है उसको उसके बारे में सोचना होगा आपको कि ये कारण क्या है। कारण सिर्फ है कुर्सी का। महाराष्ट्र में कट्टर हिंदूवादी शिवसेना, आपको कुर्सी अच्छी लगी, कुर्सी उसको नहीं देना चाहते तो अलग हो गए। अकाली दल मतलब जन्म से मतलब इनका दोस्त वो चला गया। यानी ये चाहते हैं कि भाई हम रहें, देश में और कोई ना रहे। 135 करोड़ का नाम लेते हैं, 130 करोड़ का नाम लेते हैं, लेकिन इनको वोट कितने % मिले हैं? और उसमें से भी मेरे ख्याल चलेगा अब रहेंगे 20-25%। ये सोचते हैं कि 20% इस हिंदुस्तान के अंदर रहने चाहिए और कोई रहना नहीं चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि कारण क्या है इसमें। हमारा हिंदुस्तान की जो 80% जनता है ना, अज्ञानता के कारण एक अज्ञानी को भारत माँ को सौंप दिया। उसका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। उस टाइम तो कौरव पांडव थे, ब्राह्मण थे, हिंदू मुसलमान तो था ही नहीं। 1500 साल हुए मुसलमान को पैदा हुए। उससे पहले जो कौरव पांडव का युद्ध हुआ, रावण का राम का हुआ, वो कौन थे? ये पूछना चाहता हूँ। इस इतिहास को याद करो। पहले अपने अवगुणों को देखो, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए दूसरों पे मत डालो। अगर इस देश को भारत माँ को बचाना है तो ये हिंदू मुसलमान पे वोट देना छोड़ दो और जाति पे छोड़ दो, अगर देश को बचाना है। वरना कोई माई का लाल बचा नहीं सकता इस देश को। पूरा विश्व हंसेगा, मैं पहले कह चुका हूं आपको। और बहुत कुछ है मेरे पास। मैं मोदी जी तो 82 मिनट लगाए, पूरे एक एक शब्द का मैं आपको जवाब दे सकता हूं, एक एक उत्तर दे सकता हूं आपको कि क्या चीज है। अरे जीएसटी आपने, नोटबंदी कराए, कोई फायदा हुआ तो बता दो मेरे को। अरुण जेटली ने जीएसटी लगाया था 5 बार, ट्राई ली उसने। यानी आप मतलब तजर्बा करते हो मतलब जनता की जेब से। अब ये कह रहे हैं महंगाई के,
ट्रैक्टर की कीमत बढ़ जाएगी, डीजल पेट्रोल के रोज रेट बढ़ रहे हैं, खादों के रेट बढ़ रहे हैं, उन चीजों को ध्यान दे नहीं रहे। ये 6,000 रुपए देके गुणगणा अपने उसको मतलब अपनी वो प्रशंसा मत करो। इस 6,000 की बजाय 60,000 रुपए जेब से निकलेंगे किसानों की और आप जनता से निकलेंगे। आम जनता टैक्स देगी और उनके खून पसीने कमाई आप वहां ले जाओगे अंबानी अडानी के पास और उनसे करोड़ों रुपए खरबों रुपए रैलियों का खर्च करवाओगे। ये सारा पैसा वहीं से आ रहा सूट बूट का। अब ये जनता का ही पैसा है, ये हिंदुस्तान का ही पैसा है। ये राम जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम तो हमारे दो के लिए काम कर रही है सरकार, वो ठीक बोल रहे हैं? राम जी, चलिए संपर्क टूट गया। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, रामफल ने हमें फोन किया है। रामफल जी नमस्कार, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। कहिए। मैडम, ये जो उग्रवादी टाइप बैठे हैं इनसे समझाइए कि जब मिट्टी तोल रहे थे गेहूं फसल में, उसका कौन MSP देगा इनको? ये गली सड़ी गोभी डालकर सरकार से पैसे लेते हैं, कौन देगा इनको? कीड़े वाली चीज बेचते हैं, कौन देगा इनको पैसे? सरकार ने उसी इनके ऊपर भी कंडीशन लगानी चाहिए। भाई ये जो उग्रवाद कर जो समाज के लिए महंगाई बढ़ा रहे काम कर रहे हैं, रास्ता रोक के बैठे हैं, सभी इससे परेशान है। तो आप किसान आंदोलन के खिलाफ है रामफल जी? हाँ जी, हम इसके खिलाफ हैं बिल्कुल। ये तो आम आदमी के लिए घातक सिद्ध है। चलिए बहुत शुक्रिया, आगे भी फोन करें, रामफल की तरह आप भी फोन कीजिए। आप सभी के विचारों का ये मंच स्वागत करता है, ये प्लेटफॉर्म जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। देश में आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। अब किसानों ने आंदोलन जो 80 दिन पुराना हो गया और अपने इस उम्र में आने के बाद भी आंदोलन का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। सरकार लगातार अपील कर रही है कि वापस जाइए, हम बैठकर बात कर सकते हैं, बुजुर्गों को कम से कम घर भेज दीजिए, महिलाओं और बच्चों को भेज दीजिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक ने फोन किया। अशोक जी नमस्कार, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम। कहिए सर। मैडम, ये प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं MSP लागू है, MSP रहेगी। मैडम MSP कहाँ है? MSP गेहूं का रेट है 1975 रुपये और गेहूं बिक रहे हैं 1400 रुपये। कहाँ MSP? हेलो, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ सर, मैं सुन रही हूँ। आप लोगों ने इसे लेकर कंप्लेन तो की होगी, सरकार ने जवाब नहीं दिया, खट्टर साहब बोले नहीं कुछ, या जेपी दलाल ने कुछ नहीं कहा? सर टीवी सेट को सुनकर बात करेंगे तो कैसे संवाद हो पाएगी सर? फोन पर अगर मेरी आवाज मिल रही है सर तुरंत रिप्लाई करें। चलिए हमें फोन डिस्कनेक्ट करना होगा और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। हम आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुनना जरूर चाहते हैं, लेकिन अगर टीवी सुनकर आप हमसे बात करेंगे तो संवाद संभव है ही नहीं, बहुत एक लंबा गैप हो जाता है टाइम का, इसलिए हमें फोन काटना पड़ जाता है। इसलिए जब भी जुड़े तो फोन पर ही बात करने की कोशिश करें हमारे साथ, जैसा कि आप दूसरों को फोन करते हैं तो फोन पर ही बात करते हैं। टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है, बहुत कम समय बचा है, अपनी भागीदारी आप भी सुनिश्चित करें, जुड़े, हल्ला बोले। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने 80 दिन से हल्ला बोला है। 80 दिन की उम्र हो गई है इस आंदोलन की, लेकिन अभी भी इसका समाधान कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हल कैसे मिलेगा, हल कैसे निकलेगा? अब तो वार्ता भी बंद हो गई है। भले ही सरकार कह रही है वार्ता के रास्ते खुले हैं, लेकिन वो रास्ता किसानों को क्यों नहीं दिख रहा, या फिर उसका पता क्यों नहीं मालूम है किसानों को, या बताया नहीं सरकार ने? ये भी कई बड़े सवाल हैं। कानून वापसी तक नहीं रुकेंगे किसान, उन्होंने बता दिया है, और आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दे दी है। वो तेजी दिख रही है लगातार हो रही महापंचायतों में अब खापों का समर्थन भी मिलने लगा है किसानों को। आंदोलन दिनों दिन मजबूत हो रहा है, लेकिन आंदोलन का जो मकसद है, वो समाधान, वो हल किसानों को नहीं मिला। इसके पीछे क्या वजहें देखते हैं आप, यही जानना चाह रहे हैं? जुड़िए हल्ला बोल में, दीजिए अपनी राय। किसान आंदोलन में महापंचायत का अभियान, अब एक के बाद एक कई महापंचायतों को हम देख रहे हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं किसान नेता, खासकर राकेश टिकैत के तो नाम की अब टी-शर्ट्स भी मिलने लगे हैं, पोस्टर्स बिक रहे हैं, टोपी पर, गमछे पर राकेश टिकैत की अब तस्वीरें छपने लगी हैं और ये बहुत चाव से लोग खरीद भी रहे हैं। तो क्या हम आंदोलन को एक नए रंग में देख रहे हैं?
क्या कोशिशें हैं किसान नेताओं की तरफ से, उसे किस तरह से आप समझ रहे हैं, ले रहे हैं। सरकार का रवैया आपको कितना संतोषजनक लग रहा है या नहीं लग रहा, उस पर भी जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय, आपकी आवाज, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार यहां इस मंच तक पहुंचे, यही इस मंच की सार्थकता है। जरूर जुड़िए। जयराम हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जयराम जी नमस्कार, बोलिए। हल्ला ये जी एमएसपी की माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, एमएसपी पहले भी, आज भी रहेगी, आगे भी रहेगी, परंतु मैडम ये नहीं बताते एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि इसकी गारंटी दे किसान को। भोला वाला किसान इतनी मजदूरी और मेहनत से छोटे छोटे जिम्मेदार हैं, अपना पालन पोषण कैसे करते हैं, पर सरकार सुनती नहीं है। सरकार को क्या हो गया जी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, फिर एमएसपी को लेकर ये गतिरोध क्यों है, ये रार बरकरार क्यों, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाश रहे थे। बहुत शुक्रिया सर, जुड़े आप और अपने विचार हम तक पहुंचाए। बहुत धन्यवाद आप सबों का जो इस कार्यक्रम के दरमियान हमारे साथ शामिल हुए इस मंच पर और अपनी बात रखी। आगे भी आप इसी तरह से इस मंच के साथ जुड़ते रहिए, हम भी आपसे जुड़े मुद्दे लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हल्ला बोल में यही रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सफर आगे भी जारी है। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।